हेलो। कैसे हो आप सभी। आज हम अपना 9th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है 11, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम एक तो क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और आयतन। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जिस चीज़ की एक्सरसाइज आई हुई है तो सिर्फ उतना ही बताती हूँ। पूरे जो लेसन होता है, चैप्टर होते हैं, उन सबके इकट्ठे फार्मूले नहीं बताती, वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसमें अभी शंकु की बात चल रही है, तो मैं शंकु के ही क्षेत्रफल के और आयतन का फार्मूला बताऊंगी और साथ में समझाऊंगी। सबसे पहली बात है, शंकु होता क्या है। शंकु इस तरह की एक आकृति होती है जो हम आइसक्रीम खाते हैं, बिल्कुल वही वाली आकृति। हमने बस थोड़ा कन्वीनियंट के लिए इसको ऐसे उल्टा बना के रख दिया। एक यहाँ पे ऐसे अगर हम देखें तो इस तरह की बनी होती है, और नीचे यहाँ पे एक वर्त होता है, देखा होगा आपने हमारे शंकु के अंदर। ठीक है, ये वही जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, ये वही चीज़ है। या जैसे हम बर्थडे की जो कैप पहनते हैं, वो हमारा शंकु होता है। बर्थडेज वगैरह पे कैप पहनते हैं ना, जन्मदिन वगैरह पे, तो वो हमारा शंकु होता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शंकु में क्या होते हैं, हमारे पास तीन चीज़ मेन होती है यहाँ पे, क्योंकि शंकु कई तरह का हो जाता है। जहाँ पर ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे सीधा हो, नीचे से बिल्कुल लंब, जो नीचे बिल्कुल वृत्त बना रहा है, सर्कल बना रहा है, वो हमारा होता है लंबवर्तीय शंकु। कि उसके अंदर यहाँ डाले तो पूरा, अगर हम 20 उसकी शीट से मिलाएं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमारा लंबवर्तीय शंकु बन जाता है। ठीक है, शंकु कई तरह के होते हैं। जैसे अब कहने को ये भी शंकु है, इधर गया हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम इसके शीट से यहाँ पर मिलाएंगे तो ये देखो, ये 90, अगर इसको मिला रहे हैं तो आप ये देखोगे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, ये 90 डिग्री से छोटा है, और इधर 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, तो ये लंबवर्तीय नहीं है। हम सिलेबस के अंदर सिर्फ लंबवर्तीय करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं। शीर्ष कितने होते हैं इसके अंदर, देखो शीर्ष होता कोना, आप लोगों को दिख रहा होगा सिर्फ एक ही कोना है। जो ये वाला है किनारा, किनारे होते हैं जहाँ दो सतह मिलती है। एक सतह हमारी ये वाली है, एक सतह ये वाली है, और एक सतह हमारी ये वाली है। ठीक है, तो जब ये दो सतह मिल रही है तो हमारा जो किनारा है, ये एक किनारा बना, इसके अंदर एक ही किनारा है। किनारा हो गया, सतह हो गई, जिसको हम फलक भी कहते हैं, फेस भी कहते हैं। और तीसरा वर्टेक्स, ये जो क्या कहते हैं, जो हमारा ये है, ये शीर्ष है, जिसको हम वर्टेक्स कहेंगे। ये हमारा किनारा हो गया, जिसको एज कहेंगे। और ये हमारे पास फेस हो गए। फेस भी हमारा इसके अंदर एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो दो हमारे पास फेस होंगे। नीचे वाला एक वृत्त, एक सर्कल बना रहा है, और ऊपर वाला ये वो बना रहा है पृष्ठ टाइप में, कि टेढ़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक हमारा शीर्ष है, एक किनारा है, और दो हमारे फलक यानी फेस है। नीचे वृत्त है और ऊपर टेढ़ा तंबू के आकार का बना हुआ है। इस वाली लाइन को हम कहते हैं त्रियक रेखा। क्या कहते हैं, त्रियक लंबाई। त्रियक मतलब टेढ़ी, ये टेढ़ी लंबाई है ना, तो इसलिए त्रियक लंबाई हो गई। इसको हम हमेशा छोटे वाले एल से डिनोट करते हैं। ये जो है यहाँ के जो लंब डाला है, यहाँ से लेके ये, यानी इस वृत्त का जो है ये त्रिज्या होती है, और ये जो त्रिज्या होती है इसको हम हमेशा आर से डिनोट करते हैं। ये शंकु की त्रिज्या है, पूरे शंकु की। हालांकि आर ऊपर तक नहीं जा रहा, लेकिन हम कहेंगे ये शंकु की त्रिज्या है। और जो ये लंबाई है, इसको हम कहते हैं ऊंचाई, जो होती है हमारी एच। बेसिक तीन चीज है, एल, एच, आर। अगर हम शीर्ष से इस त्रिज्या पर लंब डाल दें तो ये हमारी ऊंचाई हो जाती है, जिसको हम एच कहेंगे। ये हमारी त्रियक लंबाई हो जाती है, जिसको एल कहेंगे। और ये शंकु की त्रिज्या हो जाती है, जिसको हम आर कहते हैं। और यहाँ पर बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। अब हम इसके बारे में रिलेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको शंकु उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब आगे करते हैं। इसमें क्रियाकलाप करने की कुछ जरूरत नहीं है। त्रियक ऊंचाई हमारी स्लांटायट हो ही गई, और बिंदु इसमें जो ये बता रहा है, जो किताब के अंदर हम पढ़ के बता रहे हैं, वर्टेक्स हो गया, और ये ऊंचाई हो गई, और ये त्रियक ऊंचाई हो गई। ऊंचाई कह दो, त्रियक लंबाई कह दो। अब इसका आता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूले की डेरिवेशन नहीं आएगी, आपकी आसानी के लिए मैं सारा लिख के लाई हूँ। देखो,
ये हमारा शंकु है, ये जो तिर्यक ऊंचाई हमारी L है, तिर्यक ये जो सीधी ऊंचाई है ये H है, और ये हमारा जो है त्रिज्या है शंकु की, उसको हम R से कर रहे हैं। अब इसमें फलक हमारे दो थे, एक तो ये वाला और एक नीचे वृत्त वाला। तो फलक हमारे दो हैं, जो ये वाला है ये इसका किनारा है, एज है, वो हमारा एक है। जो शीर्ष है वर्टेक्स, वो भी सिर्फ एक है, ये हमारा एक हो गया। अभी आपको समझाया था, ये हमारा शीर्ष हो गया वर्टेक्स। उसके बाद है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको आप लोग याद कर लेना क्या होता है। जो ये वाला जो कर्व्ड वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अभी हमने इसको नहीं डाला है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल की हम बात नहीं करें, बिना वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम टेंट बनाते हैं तो जो टेंट में ऊपर जो कपड़ा लगा होता है, ऐसे गोल टेंट बना रहे हैं, या हमने बर्थडे की जो कैप पहन रखी है, जो उसमें वो जो टेढ़े वाला हिस्सा होता है, ऊपर से भीड़ा नीचे से जो चौड़े वाला हिस्सा होता है, हम नीचे उस गोलाई की बात नहीं करें, उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आपको पता है, पाई की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं, 22/7। जब तक उनको उसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, जब तक वो वैल्यू ना बताई जाए, जैसे एक पर्सन में इधर मैं देख रही थी, एक पर्सन में वैल्यू दे रखी थी भाई आपको पाई को 3.14 लेके चलना है। अगर वो बताएं 3.14 लेके चलना है तो ही हम ये लेके चलेंगे 3.14, नहीं तो हम 22/7 लेके चलेंगे। 3.14 अगर बोला गया तो हम पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, नहीं तो 22/7 ही लेके चलेंगे। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, वो होता है पाई आर एल। पाई गुना आर गुना एल। ये मैंने एच उल्टा लिख दिया ना शायद, ये हमारा एच है। पाई क्या होगा, पाई आर एल। इसमें जो ये वाली हाइट है इसका अभी कोई रोल नहीं है, सिर्फ हमने आर और एल को इस्तेमाल करके इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक है, अब आते कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र वो था जो हमारा टेढ़ा मुड़ा था, कुल में क्या हो जाएगा, ये तो है ही उसमें, साथ में हमने नीचे का बेस का और जोड़ दिया। जो ये नीचे जो बेस बना रहा था ना, इसका बेस तो हमारे वृत्त था, तो क्या करेंगे, जैसे ये वाला तो था ही था, कैसे किया इसको हमने, कि देखो भाई पाई आर एल तो था ही था, और हमने इसमें जो पाई आर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, नीचे वाला भी जोड़ दिया, तो हमारा पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये जो लंबाई वाला ये और जो ऊपर ये वाला बन रहा है ना हमारा वृत्त, ये क्षेत्रफल भी हमने ले लिया। इसमें से क्या करेंगे, हम क्या कॉमन निकाल देंगे, पाई और आर हमारा उभयनिष्ठ बन रहा है। ये देखो, इसमें पाई है और इसमें आर है, इसमें पाई है, इसमें आर स्क्वायर में से एक आर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, एल जमा आर। आपको दोनों आने चाहिए कि ये फार्मूला होता, ये फार्मूला है, ये फार्मूला बना कैसे, इन दोनों को इस्तेमाल करके बना है। ठीक है, अब आता है आयतन। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल में तो बात कर रहे हैं हम सिर्फ टेंट टाइप में, तंबू टाइप में, कि तंबू में कितना कपड़ा लगा, हम उसके बाहर की एरिया की बात कर रहे हैं। आयतन में होता है कि अगर मान लो हमने आइसक्रीम यहाँ फ्लैट तक भरी तो कितनी आइसक्रीम लग गई, उसके अंदर जब हम चीज़ कोई भरते हैं तो उसको हम आयतन कहते हैं। जैसे एक पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी में कितना पानी आया हुआ है, वो उसका आयतन है, और बाहर कितनी ईंटें लगी, वो उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो आयतन का फार्मूला होता है, इसको आप रट लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आयतन है, इसका जितना जो क्षेत्रफल है, इनका जो हम पीछे यूनिट लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप में, जहाँ पे क्षेत्रफल को हम हमेशा लिखेंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप में स्क्वायर में लिखते हैं। याद रखना, क्यूब में
1 मीटर इसका, 1 मीटर इसका, यानी 2 आ रहे, तीसरा मीटर इसका। तो इसका जो हमेशा पीछे यूनिट आएगी क्या आएगी, या तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह आएगी। इसमें आप देखोगे, देखो 2 ही है, 2 इसके अंदर मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, इसमें मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर जोड़ते हैं मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो यूनिट को हमेशा ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो नंबर कटवा सकते हैं। अब बात है, अगर मान लो हमें इस फार्मूले में तो हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए और यहाँ पे हमें नहीं दे रखी हो, सिर्फ h दे रखा हो, r h दे रखा है, हमें ऊंचाई दे रखी है, r दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई तो हमें नहीं दी। और इसमें क्या होता है, बाई चांस इसके अंदर हमें आयतन निकालना हो और हमें तिर्यक ऊंचाई दे दे तो हमें ये निकालना पड़े। तो इसको तिर्यक ऊंचाई को निकालेंगे कैसे, क्योंकि आप देख रहे हो ये पूरा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। और उसमें आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर बराबर है इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, समझ गए। L का वर्ग बराबर है h का वर्ग जमा r का वर्ग। तो इस फार्मूले को हम लिख देंगे L का वर्ग बराबर है, L हमारी तिर्यक ऊंचाई हो गई, त्रिज्या का स्क्वायर जमा जो हमारी लंब हाइट थी ना, लंब वाली ऊंचाई, उसका स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट लेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, आर स्क्वायर जमा एच का स्क्वायर, आर का वर्ग जमा एच का वर्ग। वैसे तो क्या होता है, जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या होता है, जमा और घटा दोनों निशान आते हैं। क्योंकि हम लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई को घटा में तो ले नहीं सकते, 0 से तो कम कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेके यानी प्लस लेके चलते हैं, और प्लस का निशान हम कभी आगे लगाते नहीं है। तो ये जो है ये आपका तिर्यक लंबाई निकालने का तरीका है, असली ये फार्मूला है, इसको भी याद रखेंगे। ये तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम से लगा रखा है। अब हम इसके करते हैं उदाहरण। ये आपको उम्मीद करती हूँ बेस सारा समझ में आ गया होगा, फार्मूले वगैरह, ठीक है। अब हम करते हैं इसके उदाहरण। शायद 3 उदाहरण है, आज हम 3 उदाहरण करेंगे, फिर कल से इसकी प्रश्नावली करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी वो टेढ़े वाला कर्व, हमें टोटल नहीं करना, हमें सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। बेस्ट होता है आप फटाफट एक बारी इसका पिक्चर जरूर बना लेना, इससे ना जो दिमाग में पिक्चर होती है ना वो क्लियर हो जाती है एकदम। देखो इसके अंदर इन्होंने तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, L दे रखी है, जो हमारी त्रिज्या R है ये R दे रखा है, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो हमारी नहीं त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो तिर्यक ऊंचाई है ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो इसका वक्रीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, पाई आर एल। पाई कितना हो गया, 22/7। आर की कीमत कितनी है, यानी त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर, और जो हमारी लंबाई है, ये तिर्यक लंबाई है, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखो फार्मूला, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रही हैं तो पीछे स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये और ध्यान देना ये यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर, ये मीटर में होगा तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, दोनों मीटर में तो बोलेगी सेम इनकी यूनिट होनी चाहिए। 7 से 7 कटा, 22 को 10 से गुना किया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा सिंपल फार्मूला लगा के सवाल था। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे उदाहरण की। इसमें क्या बोलता है, एक शंकु की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो एक शंकु की ऊंचाई, यानी हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी। अगर हम देखो इसकी अब पिक्चर बनाते हैं, ये बनी, इसके अंदर ये हमारी ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है, और ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। अब इन्होंने तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, ऊंचाई का मतलब ये वाली ऊंचाई, ये तो इन्होंने दे दी 16 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या दे दी 12 सेंटीमीटर। कई बार ये व्यास भी दे सकते हैं, तो हमें आधा करके उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई 3.14। इस बार हम 22/7 को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्होंने स्पेशल बोला है कि पाई का ये फार्मूला है। अब ये देखो, हमें तो जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है पाई आर एल,
ठीक है। इसके अंदर एल नहीं है, हमें एच और आर दे रखा है। एल निकाल लेंगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से हम इसका वो निकाल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे? एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। एच का स्क्वायर क्या नहीं, हमारी जो ऊंचाई थी 16 सेंटीमीटर थी, हमने 16 का वर्ग किया, जमा हमने 12 का वर्ग किया, और 16 का वर्ग 12 का वर्ग करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 16 को 16 से करें, 6 6 36, 3 6 6 7 8 9 16 6 200। ये हो जाएगा, जो 16 का वर्ग है हमारा हो जाएगा 256, 12 का हो जाएगा 144, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा वर्गमूल में 400। ठीक है, 400 को जब हम बाहर निकालेंगे, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है अंदर, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको पता है ना, 2 जीरो की तो 1 जीरो बाहर निकलेगी, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो कितना बन गया? 20 सेंटीमीटर। यानी हमने जो हमारी तिर्यक लंबाई है 20 सेंटीमीटर वो निकाल दी है। हमें तिर्यक लंबाई नहीं पता थी, वो निकाल दी। समझ आ गया ना कैसे किया? एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। एच और आर की हमने स्क्वायर में कीमत रख दी, फिर इसका वर्गमूल ले लिया। अब चक्रीय क्षेत्रफल कितना है हमारा? पाई आर एल है। पाई हमने कितना रखना है? 3.14। जो हमें आर इन्होंने त्रिज्या 12 दे रखी है। अभी जो तिर्यक लंबाई एल है वो हमें 20 सेंटीमीटर अभी निकाली है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी कीमत हम यहाँ पर रख देंगे, सबका मान रख देंगे, और मान रखने के बाद जब हम इनको आपस में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 753.6। यूनिट को याद रखना, पीछे स्क्वायर जरूर है, सेंटीमीटर का वर्ग। साथ में कुल पृष्ठीय इस वक्र इसने एक्स्ट्रा में निकाल दिया। अगर हम इसका मान लो कुल क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, यानी इस सरफेस का भी इसका भी, हमारे पास क्या फार्मूला है? पाई आर एल जो ऊपर का था, नीचे वृत्त बन रहा है, वृत्त का फार्मूला क्या होता है? जमा पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल यानी इस वाले क्षेत्रफल अभी हमने निकाला ही था, इसका क्या हो जाएगा? पाई की जो मान है 3.14, रेडियस 2 बार ही गुना है, रेडियस का वर्ग है तो 12 गुना 12। इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 452.16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको उम्मीद होगी दशमलव के बाद हम कभी भी 76 नहीं बोलते, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देती हूँ। जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो दशमलव के बाद जो भी नंबर आता है उसको बोलते हैं, ऐसे 76 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल 1205.76। 76 नहीं बोलेंगे। अगर ये 765 होता तो 765 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 0.765। ठीक है, यूनिट आप ध्यान दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम उदाहरण 3 की बात करते हैं। उदाहरण 3 में क्या कह रहे हैं? एक भुट्टा कुछ शंकु जैसे आकार का होता है। भुट्टा नहीं होता जो हम सर्दियों में ऐसे भून के वो जो ऊपर नींबू और मसाला लगा के मिलता है, ठीक है, ये भुट्टा, ये हमारा भुट्टा है, और जिसको इंग्लिश में कॉर्न भी कहते हैं, स्वीट कॉर्न। एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का होता है, हाँ तकरीबन वैसा होता है। देखिए आकृति 11.5 देख ली भाई, जिसमें सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 है। तो यानी जो इसने जो शंकु बनाया हमारा, ये शंकु इस तरह बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी जो ये त्रिज्या है, हमारी त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई, यानी इस बार भी इन्होंने हमें तिर्यक लंबाई नहीं दी, ये वाली लंबाई दे दी। ये कितनी है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2.1 की त्रिज्या है, लंबाई दे दी 20 सेंटीमीटर। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर वर्ग पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हो, यानी जितने भी हमारा क्षेत्रफल निकले, वो कह रहे हैं जितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी 1 लंबाई 1 चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, इसमें कितने दाने आते? 4 दाने आते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा यहाँ निकाल के दिखाया है, ऐसे बहुत सारे हमने वो बनाए हैं, स्क्वायर बनाए हैं। ठीक है, और सब में कितने दाने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है,
यहाँ पे इसने बताया कि 1 सेंटी स्क्वायर में औसतन 4 दाने, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते बट औसतन कर दिया, औसतन को हम पूरा ही मान के चलेंगे। 4 दाने हो तो ज्ञात कीजिए पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। बहुत आसान है, क्योंकि हमें अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और क्षेत्रफल क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पता है 4 दाने आते हैं, वो इकाई वाला सवाल बन जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने आएंगे वो हम 4 से गुना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? और क्योंकि यहाँ पे तो जो नीचे वाला हिस्सा बनेगा वृत्त, उस पे तो दाने होते नहीं है, तो हमें सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि दाने तो वहीं पर होते हैं, आपने देखे होंगे। चूंकि भुट्टे के दाने उसके वक्र पृष्ठ पर ही होते हैं, इसलिए हमें दानों की संख्या ज्ञात करने के लिए भुट्टे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। हमें शंकु की ऊंचाई दी है, इसलिए हम पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तिर्यक याद है, वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें ऊंचाई दे रखी है और हमें नीचे का त्रिज्या दे रखी है। ऊंचाई त्रिज्या है हमारी 2.1, इसका हम वर्ग करेंगे, और ये हमारी 20 है, पूरी लंबाई 20 का वर्ग करेंगे। 20 का तो आपको पता है बहुत आसान होता है, 20 गुना 20 कितना हो जाएगा, 0 0 2 दूनी 4, ये तो हो गया हमारा 400। 2.1, अगर आप थोड़े बेसिक से हैं, आपको दशमलव में गुना करना नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे, हम दशमलव को भूल जाएंगे और हम जो नॉर्मल गुना होते हैं वही करेंगे। नॉर्मल गुना में क्या करेंगे, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। ठीक है, यहाँ पे लग गई 0 अगली लाइन के नाम का। फिर क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इनको जोड़ दिया 1 4 और 4। ठीक है, अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, हम दोनों संख्या में देखेंगे कि कितने के बाद दशमलव लगा हुआ है। 1 के बाद लगा हुआ है, 1 के बाद लगा हुआ है, तो यानी 1 इसका और 1 इसका, दोनों को जोड़ेंगे, यानी 2 के बाद दशमलव हो गया, 1 इसका और 1 इसका। समझ गए? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब भी इस तरह का हो तो हमें कुल के बाद देखना होता है, 1 इसका 1 इसका, यानी 2 के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ये बन जाएगा 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 400 में आप 4.41 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.41404, 404.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना आप दशमलव कैसे लगाते हैं? मैं और भी आपको उदाहरण दे देती हूँ। मान लो एक नंबर है 0.5 गुना 0. कोई आसान सा ले लेती हूँ, 2 1। ठीक है, अगर हम इनको गुना करेंगे तो हमारा 21 पंजे होता है 105, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105। अब हम कितने के बाद लगाएंगे, 1 इसका है 1 2, इसके दशमलव 2 3 है तो 1 2 3, तो 3 संख्या इधर से गिननी स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारे यहाँ दशमलव लगेगा, और दशमलव नजर नहीं आता तो उसके आगे हम 0 भी लगा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 0.1105 ऐसे गुना। ठीक है, कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो मैं वो भी साथ में बता रही हूँ। अब हमारे पास आ गया 400.41, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकल के हो जाएगा, अब हम 404.41 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकल के हो जाएगा 20.11 सेंटीमीटर। अब भुट्टे का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई हमें दे, इस बार बता नहीं रखा तो 22/7 लेके चलेंगे। आर हमें दे ही रखा है 2.1, एल हमने अभी निकाला है 20.11, तीनों का हमने मान रख दिया यहाँ पर। 22/7 गुना 2.1 गुना 20.11। ठीक है, 7 इसको काट रहा है तो 0.3 पे ये कट जाएगा। ये देखो 7 ने काटा, 7 दिया 21, क्योंकि 1 के बाद दशमलव है काट रहे हैं तो ये भी 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो बन जाएगा 0.3। इन सबको जब हम आपस में गुना करेंगे, अब इसमें आप देख पा रहे हैं, देखो 1 2 और 3, 3 के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पे भी 1 2 3, 3 के बाद दशमलव आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमने लगभग इतना ही लिया है, 132 अच्छा इसको बहुत ज़्यादा 26 को घटा दिया, 26 को हमने वो कर दिया और उसका लगभग ले लिया। लगभग में जिसको हम उड़ा रहे हैं, जिसके अंदर 6 उड़ाए हमने, 6 नहीं लगा। अगर 5 से बड़ा है, 5 6 7 8 9, तो इसको नहीं लिखेंगे, इस वाली संख्या को 1 बढ़ाकर लिख देंगे। तो क्या बन गया, 132.72 का क्या बन गया, 3। अगर 0 1 2 3 4 होता तो उसको हटा देते और उसको 2 का 2 रहने देते। ठीक है, ये लगभग का
फार्मूला होता है 132.73। अतः अब 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पे दानों की संख्या 4 है और हमें कितनी निकालनी है 132.73 पे। तो पूरे भुट्टे पे अगर 1 पे 4 है तो इतने पे कितनी होगी, गुना में 4 से गुना किया। अब देखो 4 से हम गुना कर रहे हैं, 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 के बाद दशमलव लगाया, किसमें कितना है 530.92। अब भुट्टे को आप पॉइंटों में तो लिखोगे नहीं, अब हमें पॉइंट हटाने हैं। अब आप देखो यहाँ पर इसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि हम इन दोनों को हटा रहे हैं। ये 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो इससे पहली संख्या 0 आ रही है, तो 0 को बढ़ाकर हम 1 कर देंगे और इस 9 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 531, और हमने लिख दिया बराबर में लगभग, तो यहाँ पर ही उत्तर हो जाएगा। अतः इस भुट्टे पर लगभग 531 दाने होंगे। ये हमने आज का उदाहरण और शंकु का हमने बिल्कुल बेसिक सीखा है। कल हम इसके अभ्यास करेंगे, ठीक है, प्रश्नावली करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कुछ कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है तो आप मेरे को वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ना। तब तक टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय।